भाई, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था बॉस ने उस क्रिस्टल से सारी एनर्जी निकाल ली होती है और वह क्रिस्टल नीचे गिरकर टूट गया था, जिसे देखकर चेन की आत्मा निकल गई थी। इस वीडियो की शुरुआत में चेन उस क्रिस्टल को हाथ में लेकर रोते हुए बॉस से कहता है, आखिर इसकी चमक कहाँ गई? वह इस क्रिस्टल को पैसों में एक्सचेंज करने वाला था। बॉस उससे कहता है, उसने उस पत्थर की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली है, अब वह किसी काम का नहीं है। फिर वह चेन से पूछता है, वह जिस काम के लिए स्कूल गया था, क्या वह पूरा हो गया? चेन बॉस से कहता है, उसे डॉन ब्लेड एकेडमी ने एक्सेप्ट किया है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिलते हैं। उसका कर्जा चुकता करना और खुद को पावरफुल बनाने के लिए यह परफेक्ट है। फिर वह बॉस से कहता है, दिक्कत की बात यह है कि उसे रिफ्ट से लड़ने की जरूरत है और उसने ये भी सुना है कि गाइड्स भी खतरनाक हैं। ये सुनकर बॉस कहता है, उसे रिफ्ट से डरने की जरूरत नहीं है। गाइड और रिफ्ट के दोनों ही क्रिएचर्स सेम होते हैं और जो एनर्जी वो इस्तेमाल करता है उसे स्टरलाइट एनर्जी कहते हैं और ये एनर्जी रिफ्ट से ही आती है। चेन कहता है, ये काफी डरावना है। फिर वह बॉस से कहता है, क्या इसके लिए उसे कोई लाइफ सेविंग रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उसने उसकी एक इच्छा पूरी कर दी है? हम देखते हैं उस ब्लैक क्रिस्टल की वजह से चेन का एक क्वेस्ट पूरा हो गया था। बॉस अजीब सा फेस बनाकर कहता है, क्या उसे ये लगता है कि वह एक रोबोट कैट है जो हमेशा चीजों की डिमांड करता रहता है? फिर बॉस सीरियस होकर कहता है, अब जब बात रिफ्ट और उसकी इच्छा से जुड़ी हुई है तो वह उसे अपनी तरफ से एक रिवॉर्ड देगा। उसने उस ब्लैक क्रिस्टल से थोड़ी स्ट्रेंथ और अपनी पावर से मिलाकर वह उसे एक रिवॉर्ड दे रहा है जो उसके लिए काफी होगा। अब हम देखते हैं चेन के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में डार्क एनर्जी जाने लगती है। बॉस उससे कहता है, अगर वह इस पावर को संभाल नहीं पाया तो उसकी बॉडी फट जाएगी। अब हम देखते हैं वो डार्क एनर्जी चेन की आंखों को कवर करने लगती है और इसी के साथ उसे भी सिस्टम मिल जाता है। उस पर नोटिफिकेशन आती है, अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन की तरफ से उसे दी हुई एनर्जी का फ्रेगमेंट होल्डर से कनेक्ट हो रहा है। चेन को कई सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जिसमें उसकी बॉडी को रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा था। हम देखते हैं चेन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी इसे होल्ड करने में और अब उसका लेवल अप हो गया था, ज्यादा नहीं, ई रैंक 4 से ई रैंक 6 पर। फिर उसे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है उसका अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। चेन इस बारे में बॉस से पूछता है, आखिर ये अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन क्या है और ये फ्रेगमेंट क्या है? तभी उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था, अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन डीमन गॉड सातोसुतो की पावर्स का एक टुकड़ा है और इस पावर को पोजेस करने वाला अपनी मर्जी से क्रिएटिव पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसे देखकर भी चेन बॉस से पूछता है, आखिर इसने उसके शरीर के साथ क्या घोटाला किया है और अब ये क्रिएशन डीमन गॉड कौन है? बॉस बताता है, सातोसुतो उसकी एक पुरानी दोस्त है। ये अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन उसी की तरफ से उसे दिया गया एक गिफ्ट है। इसका काम ये है कि ये पावर होल्डर के पोटेंशियल के मैक्स लेवल को अवेकन करती है और उसके नेचर के हिसाब से उसके लिए उसी तरह की पावर भी क्रिएट करती है और उसकी रेस और बॉडी को भी चेंज कर सकती है। मतलब सीधा सा है, लड़के हो तो लड़की बन सकते हो या बीच वाले भी बन सकते हो, आपके ऊपर है। और जो रिवॉर्ड वो उसे पहले देने वाला था वह शायद उसे रास नहीं आता, इसलिए उसने उसके साथ इस अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन की पावर को शेयर किया जिससे वह खुद की एबिलिटी बना सके। चेन थोड़ा हैरान होकर कहता है, अगर इसका काम भी लेवल अप करना ही है तो उसे नहीं लगता कि उसने इसे कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये सुनकर बॉस थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, बेवकूफ, क्या उसके लिए लेवल ही सब कुछ है? फिर बॉस चेन को बताता है, उसके जैसे लूजर्स के लिए लेवल से सिर्फ बेसिक बॉडी स्ट्रेंथ ही इंक्रीज होती है। एक बार जब वह डी रैंक पर पहुंच जाएगा तब उसकी पहली अवेकनिंग होगी और इसीलिए उसका पोटेंशियल ही असली मायने रखता है। अगर उसका पोटेंशियल कमजोर है तो लेवल कितना भी हाई हो जाए वह ताकतवर नहीं बन सकता और उसने उसे अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन दिया है ताकि वह कोई घटिया पोटेंशियल लेकर ना अवेकन हो। अगर वह बहुत कमजोर रहा तो वह उसके किसी काम के नहीं रहेगा। चेन कुछ याद करते हुए कहता है कि उसे याद है एथलीट लैन की ने एक एबिलिटी टाइप पावर के साथ अवेकन हुई है, उसकी वह स्पेशल पावर ही पोटेंशियल है। फिर वह अपने साथ उस जॉम्बी मॉन्स्टर की फाइट याद करके हमें बताता है, कॉम्बैट स्किल्स देखने में कॉमन और प्लेन लगते हैं। यही सब सोचकर वह अपने मन में कहता है, अगर वह रिफ्ट्स में रेड करना चाहता है तो उसे पोटेंशियल की बहुत जरूरत है, नहीं तो वह एक सिंगल मॉन्स्टर से फाइट करने में भी स्ट्रगल करेगा। फिर बॉस चेन से कहता है, उसने उसे जो अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन की पावर दी है यह उसके सोचने समझने पर निर्भर करता है। फिर वह कहता है, अब बहुत हो गई बातें, वह खुद ट्राई करके देखे। चेन सिस्टम पर लाइन मारते हुए कहता है, अब उसे अपने शरीर के अंदर स्टार लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती हुई महसूस नहीं हो रही है। वो अपने मन में कहता है, इस फ्रेगमेंट की वजह से उसका शरीर चेंज हो गया है।
यहाँ तक कि वह पुराना अजीब सा दिखने वाला सिस्टम भी अब चेंज होकर ऐसा दिखने लगा है जैसे उसकी दुनिया में वह वीडियो गेम्स में देखा करता था। ये बिल्कुल फैमिलियर हो गया है। देखते ही पता चल जाता है कि अब आगे उसे क्या करना है। फिर वह सिस्टम में अपनी प्रोफाइल देखता है जो कि नॉर्मल से भी नॉर्मल था। वह अपने मन में कहता है अगर यहाँ उसकी स्टेटस विंडो है तो यहाँ पर शॉप या कुछ अलग फंक्शन भी होगा। तभी सिस्टम उसकी सोच पर पानी फेर देता है। उसे नोटिफिकेशन आता है एक्सचेंज शॉप अभी लॉक है जब तक वह डी रैंक 7 पर नहीं पहुंच जाता, और उसके रैंक अप और मैनेज करने का ऑप्शन भी अभी लॉक है। यह देखकर चेन परेशान नहीं था, बल्कि वह इस बात से खुश था कि उसके सिस्टम में यह फंक्शन है, बस उसके कम लेवल की वजह से लॉक्ड है। अब उसे लेवल अप होने की जरूरत है। फिर वह सिस्टम को लेवल अप करने के लिए कहता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास सोल की कमी है, इसलिए वह लेवल अप नहीं कर सकता। अब सिस्टम सोल के बारे में बताता है। सोल एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जिसे रिफ्ट के क्रिएचर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और यह सिस्टम उसे पावर में एक्सचेंज कर देता है जो कि उसके पास अभी 0 है। चेन हैरान होकर कहता है कि वह लेवल अप नहीं कर सकता। बॉस उससे पूछता है कि उसे क्या दिक्कत है। चेन बताता है कि उसके पास जरूरी अपग्रेड आइटम नहीं है, इसके लिए उसे रिफ्ट में जाना होगा, और अब वो सिर्फ अपनी स्टार लाइट एनर्जी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपनी इस ताकत के साथ अगर वह रिफ्ट में जाएगा तो कीड़ों की तरह रेंगते हुए बाहर आएगा। बॉस थोड़ा गुस्सा होकर कहता है वह उसके लिए एक परेशानी है, और देखकर ऐसा लगता है कि वह भी उसके साथ जुड़ गया है। फिर बॉस उससे कहता है कि अभी अभी उसकी एक और इच्छा पूरी हुई है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर वह उसे एक आखिरी चीज दे रहा है। चेन यह देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन में बताता है कि उसने एक और इच्छा पूरी की है, और वह ये है कि उसने 70 दिन तक सरवाइव किया है। हम देखते हैं हमारे हीरो के अंदर से फिर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम उसे बताता है उसे उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो कि है केद्रा का मैजिक आर्मर। वह थोड़ा हैरान होकर कहता है क्या यह एक इक्विपमेंट है? हम देखते हैं हमारा हीरो इस पैनल में काफी कूल लग रहा था। सिस्टम उसे बताता है यह केद्रा का मैजिक आर्मर फ्रैगमेंट है, जो कि यूनिक इक्विपमेंट है। यह हीरो किंग केद्रा के आर्मर का एक फ्रैगमेंट है जो सोल बाउंड है, और उसे इसे पहनने की जरूरत नहीं है। और भाई, इसके इफेक्ट्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वह आप समझ जाओगे। चेन इसे लेकर खुश था। वो बॉस से कहता है ये सोल बाउंड आर्मर है, और यह सिर्फ डिफेंस के लिए ही नहीं है, इससे उसकी पावर्स को भी बूस्ट मिलता है। वह भी इसकी एक दिक्कत निकाल कर कहता है ये उसकी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स को कवर करता है, लेकिन जब स्टेट्स ऐसे होते हैं तब बाइक की किसको पड़ी है? बॉस कहता है इसमें मेरी सारी सेव की हुई पावर लग गई। खैर, मैं इसे अर्ली इन्वेस्टमेंट मानूंगा। फिर वह चेन से कहता है वहां जाकर मजदूरी भी करनी पड़े तो करो, लेकिन मुझे रीपे करो। चेन दूध का दूल्हा बनकर कहता है कि वह समझ गया, और वह बॉस की मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा, और वहां जाकर खूब मेहनत करेगा। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। कोई कहता है जो चेन, क्या वह निकलने के लिए तैयार है? हम देखते हैं उसे छोड़ने के लिए उसके दोस्त और प्रिंसिपल हु भी आए होते हैं। चेन कहता है ये सिटी के मिड लेवल का सिर्फ एक ही दिन का ट्रिप है, और वह जल्द से जल्द अपना स्कूल स्टार्ट करना चाहता है। प्रिंसिपल कहते हैं अगर वो एक बार वहां पहुंच गया तो उसका रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अगर उसे और कुछ चाहिए हो तो वह बता सकता है। ये सुनकर चेन कहता है अगर वह इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसे उनसे एक फेवर चाहिए। वह प्रिंसिपल को एक लेटर देते हुए कहता है अगर उनसे हो सके तो वह कभी कभी हॉस्पिटल में उसकी माँ को चेक करने के लिए जाएं, और अगर प्रिंसिपल वहां पर उसकी सिस्टर से मिले तो उसे यह जरूर दे दें। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं देखने से यह जरूरी लगता है, वह क्यों उसे खुद नहीं दे देता है? चेन कहता है उसकी सिस्टर और उसके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यह इनकन्वीनियंट होगा अगर वह उसे यह लेटर देने जाएगा। तो फिर प्रिंसिपल चेन से कहते हैं कि वह समझ गए, वह उसके परिवार का ध्यान रखेंगे, वह बस स्कूल पर ध्यान दे। सैन कहता है कि वह सब आधे साल बाद उससे मिलने आएंगे, तब वह उन्हें पावरफुल बनने में गाइड करे। सू भी कहती है कि वह उनके साथ टच में रहे। चेन वहां से जाते हुए सबकी बात मान लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट की एक स्टाफ कहती है उसने कहा कि उसे सिटी के मिड लेवल में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत है। हम देखते हैं स्टाफ हमारे हीरो से पूछ रही होती है। वह उससे इसका रीजन पूछती है कि वह माइनर एज में वीजा और पासपोर्ट क्यों मांग रहा है। चेन बताता है उसे ये दोनों चीज एनरोलमेंट के लिए चाहिए। स्टाफ ये सुनकर कहती है अभी एनरोलमेंट का क्या काम, क्योंकि अभी वेकेशन का टाइम है, ना कि स्कूल का। फिर वो स्टाफ लेडी चेन से उसका एडमिशन प्रूफ मांगती है। चेन उसे डॉन ब्लेड एकेडमी का इनविटेशन कार्ड देकर कहता है कि उसके पास सिर्फ यही है। चेन के उस इनविटेशन कार्ड को देखकर स्टाफ लेडी हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है
ये डॉन ब्लेड एकेडमी का कार्ड है और हमें बताती है उसने कई सालों तक आउटर लेवल पर काम किया है, लेकिन यह उसकी जिंदगी में पहली बार है जब उसने ऐसा कुछ देखा है। फिर वो चेन को देखकर कहती है उसे लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी सा बंदा होगा, लेकिन ये डॉन ब्लेड एकेडमी का एक स्टूडेंट है जो कि आउटर डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। फिर चेन को लगता है कि ये काफी नहीं है। वो अपने बैग में हाथ डालकर कहता है अगर ये कार्ड काम नहीं कर रहा है तो उसके पास एडमिशन लेटर भी है। स्टाफ लेडी उससे कहती है ये कार्ड ही काफी है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और वह उसे उसके पहले के बिहेवियर के लिए माफ कर दे। फिर वो चेन से कहती है कि वह इधर से जाए और जाकर प्लेन में बैठ जाए। चेन उससे पूछता है कि क्या उसे टिकट की जरूरत नहीं है, जिस पर वह लेडी चेन को बताती है उसके स्टेटस की वजह से सिटी के मिड लेवल में जाने के लिए उसे टिकट की जरूरत नहीं है, बस रिटर्न ट्रिप में उसे टिकट की जरूरत होगी। फाइनली चेन टेक ऑफ करता है। प्लेन में हमारा हीरो कहता है इस भिखारी की लाइफ में किसी ने पैसों की बारिश कर दी है। पहली बार वह फर्स्ट क्लास में बैठा है और पहली बार ही एरोप्लेन में भी। सच में ये डॉन ब्लेड एकेडमी कमाल की है। फिर वो स्माइल हटाकर कहता है डॉन ब्लेड एकेडमी, उसे इससे ये उम्मीद है कि पूरी एकेडमी उसे अपना बॉस बना ले। चेन कहता है उसे उम्मीद है कि ये एकेडमी उसे डिसपॉइंट नहीं करेगी। पायलट कहता है कि ये प्लेन कल सुबह 10 बजे सिटी के मिड लेवल पर लैंड करेगी। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने देश में नहीं बल्कि देश से बाहर जा रहा है। आगे मेन सिटी के एयरपोर्ट का सीन ना दिखाते हुए हम देखते हैं चेन डॉन ब्लेड एकेडमी के बाहर खड़ा था। वो एक्साइटेड होकर कहता है तो ये है डॉन एकेडमी। ये बाहर से ही ग्रैंड फील देता है, लेकिन यह इतना शांत है कि स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर चेन एक बंदे के पास जाकर उससे पूछता है क्या यह रिसेप्शन ऑफिस है और नए स्टूडेंट्स को कहाँ जाकर रजिस्टर करना है। वो बंदा चेन से उसका कार्ड दिखाने के लिए कहता है। चेन उसे अपना एडमिशन लेटर थमा देता है। भाई सच में अब मुझे गुस्सा आ रहा है ऑथर के ऊपर। जब कोई कार्ड के बारे में पूछ रहा है तो उसे लेटर दिखा रहा है, जो लेटर के बारे में पूछे उसे कार्ड दिखा रहा है। खैर वह उसके लेटर को देखकर कुछ नहीं कहता। फिर वह चेन से कहता है यानी वही झोऊ चेन है, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। फिर वह उससे कहता है कि वह उसके साथ चले, वह उसे स्कूल तक ले जाएगा। चेन अपने मन में कहता है आखिर ये मेरा इंतजार क्यों कर रहा था। फिर वह बंदा चेन को बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। फिर वो हमारे हीरो को लेकर एक बड़े से पत्थर के पास आ गया था। वह उससे कहता है एंट्री लेने से पहले वह बुद्धा के दर्शन कर ले। वो बंदा चेन से उसके ब्लैक कार्ड से उस पत्थर को टच करने के लिए कहता है। चेन उससे पूछता है क्या यहाँ से अब समनिंग जुत्सु होने वाला है। वो बंदा कहता है थोड़ी देर में उसे पता चल जाएगा। चेन जैसे ही अपने ब्लैक डायमंड कार्ड को उस पत्थर पर लगाता है वैसे ही समनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो बंदा कहता है इस प्रोसेस में उसे थोड़ा चक्कर आ सकता है। अब थोड़ी देर बाद चेन स्वर्ग में पहुंच गया था। वो उस बंदे से कहता है तो ये एक टेलीपोर्टेशन है। फिर वो एकदम शॉक्ड होकर कहता है तो पहले वह जगह असली स्कूल नहीं थी। वह बंदा स्माइल करते हुए चेन को बताता है डॉन ब्लेड एकेडमी की लोकेशन काफी दूर है, इसलिए हम सब टेलीपोर्टेशन का प्रयोग करते हैं। उसे बाद में इसकी आदत हो जाएगी। फिर वह उससे कहता है जिस पर्सन ने उसे बुलाया है वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, तो अब उन्हें चलना चाहिए। वो बंदा चेन को लेकर एक दूसरे स्वर्ग में आ गया था। अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों। वह बंदा इस व्हाइट हेयर वाली लड़की से कहता है मिस लिन, उन्होंने जिस बंदे की रिक्वेस्ट की थी वह उसे लेकर आया है। हम देखते हैं वहां पर 3 लोग होते हैं। चाय वाली लड़की को तो आप समझ ही गए होंगे, उसका चेन के ऊपर क्रश है। फिर वह अपनी अदा में कहती है झोऊ चेन मीम, क्या वह उसे याद है। चेन उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे कहता है कि वह काफी समय से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी सीनियर होगी। पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है उस बंदे से कि उसने उसे पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वो बंदा दूध का दूल्हा बनकर कहता है तो अब वह उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर चेन दूध का दूल्हा बनकर कहता है मिस लिन, आखिर उन्होंने उसे स्पेशली यहाँ बुलाया है, आखिर ऐसी क्या बात है। तभी लिन का एक बंदा चेन को रोक देता है। वह भी दूध का दूल्हा बनकर कहता है आउटर डिस्ट्रिक्ट का एक गंदा आम आदमी, आखिर किसने उसे मिस लिन को अप्रोच करने की अनुमति दी। चेन की क्रश चेन की साइड लेकर कहती है कोई मिंग चेंग, वह अपना मुंह संभाले। जो चेन उसका एक गेस्ट है। वो बंदा भी ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर चेन की क्रश उससे कहती है वह यहाँ आकर बैठ जाए, फिर वह बातें शुरू करेंगे। लेकिन अपना हीरो लॉयल है बॉस के लिए। वो तुरंत उसे मना कर देता है और उससे कहता है वह ठीक है, जो कहना है ऐसे ही कहो। फिर लिन कहती है कि वह सीधे पॉइंट पर आती है। वह चेन को बताती है कि उसके गिल्ड में लोगों की कमी है, इसलिए वह उसे ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दे रही है।
इस ऑफर के साथ वह चेन से कहती है आखिर $30 मिलियन के बारे में उसका क्या ख्याल है। ये सुनकर चेन एकदम शॉक्ड हो गया था। वह अपने मन में कहता है ये सीधे उसे $30 मिलियन के बारे में ऑफर कर रही है। उसने सुना है कि किसी स्पीकर को हायर करने की प्राइस उसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, लेकिन आमतौर पर 1 मिलियन से ऊपर जाना मुश्किल होता है किसी गिल्ड के लिए। क्या इसके घर पैसा पेड़ से आता है? ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है मिस लिन, क्या वह पागल हो गई है? क्या उसे यह नहीं पता है कि इतने पैसों में कम से कम 3 टॉप टियर के बी रैंक स्पीकर या एक बिगनर ए रैंक स्पीकर को हायर कर सकते हैं? आउटर डिस्ट्रिक्ट से आने वाला ये कचरा तो इसके 1 अंश के बराबर भी नहीं है। मजाक में भी ये तो बहुत ज्यादा है। तभी लिन कहती है कोई मिंग चैंग। फिर वह एकदम गुस्से से कहती है आखिर उसे कब से उसके डिसीजन लेने का राइट मिल गया? उस बंदे की ऊपर से नीचे तक फट गई थी। वह लिन से कहता है उसके कहने का ये मतलब नहीं था मिस लिन। फिर वह अपने मन में कहता है आखिर यह बंदा कौन है जिसे मिस लिन डिफेंड कर रही हैं? पर्पल हेयर वाली लड़की कुछ नहीं कहती है। फिर लिन हमारे हीरो से कहती है वह अभी अभी मिडिल सिटी में पहुंचा है, तो इसीलिए उसने अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया होगा। क्या उसने सही कहा? और यह रकम उसकी लिमिट है जो वह उसे ऑफर कर सकती है, इसलिए उसे उम्मीद है कि वह उसकी सिंसेरिटी की इज्जत करेगा। फिर चेन अपने मन में कहता है अगर वह यह कहे कि उसे लालच नहीं है तो वह झूठ होगा। असल में यह तो उसकी कल्पना से भी परे है, इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। और तो और वह तो सिर्फ एक ई रैंक का रुकी है, तो वह उसके लिए इतना क्यों कर रही है? फिर वह लिन से कहता है सीनियर लिन लेकिन वह और कुछ कहता है। तभी कुछ अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट वाला बंदा कहता है सभी नए स्टूडेंट्स प्लीज असेंबली हॉल में इकट्ठा हो जाएं। फिर लिन कहती है ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी का नया स्टूडेंट आ गया है। जो चेन, वह अपना सामान अभी यहीं छोड़ दे, वह इसे बाद में ले सकता है। वह फिर से अपनी अदा में कहती है उसके सामने तुरंत किसी गिल्ड का इनविटेशन आने से वह थोड़ा हेजिटेट कर रहा होगा। यह नॉर्मल है, इसके बारे में सोच लेना। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के बाद सीनियर्स और न्यूकमर्स का एक सेशन भी है और उसे उम्मीद है कि वह उसे अपना मेंटोर चूज करेगा। इसे उस हेल्प की रीपेमेंट समझ लो जो उसने उसे बचा कर दी थी, और उसे इस नई जगह के माहौल में एडेप्ट होने में कोई साथ दे। इसमें कुछ बुरा तो नहीं होना चाहिए। फिर चेन कहता है सीनियर लिन, वह इसके बारे में सोचेगा। यह सुनकर लिन खुश हो जाती है और वह पर्पल हेयर वाली लड़की से कहती है सिस्टर शी, वह चेन को असेंबली हॉल तक ले जाए, जिस पर शी हामी भरती है। आगे हम असेंबली हॉल का सीन देखते हैं जहां पर चेन के अलावा कई सारे स्टूडेंट थे। अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा था। वो दूध का दूल्हा बनकर कहता है उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वही इस साल का आखिरी और नया स्टूडेंट है। फिर वह अपनी तारीफ में कहता है उसे भगवान ने सबसे अलग बनाया है, एक प्रोटेगनिस्ट की तरह। वह जहां भी जाएगा सबसे अलग दिखेगा, यही नियति है। और इस जगह पर आने के लिए उसने जो मजदूरी करी थी वो वर्थ इट रही। फिर ये विलेन की शक्ल बनाकर अपने मन में कहता है उसने सुना है कि लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी भी यहाँ है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। उस तरह की लड़की के करीब जाना बेहतर है। अगर वह उससे अपना रिश्ता बना पाए या उससे शादी कर सके तो उसका फैमिली बिजनेस स्काईरॉकेट बन जाएगा। फिर ये बंदा हमारे हीरो को देखकर अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगता है। इस बार के नए स्टूडेंट्स देखने से ही काफी कमजोर हैं, लेकिन यही उसके लिए बेहतर होगा, जिससे वह अंधे में कनवा राजा बन सकता है। और वह चेन के बगल में बैठेगा क्योंकि वह लुक्स के मामले में चेन से ज्यादा हैंडसम है। फिर टीचर कहते हैं लगता है सभी आ चुके हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें सामान मिल चुका है। पहले वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं कि उनका नाम जियांग हुई है और वह इस टर्म के लिए उनका इंस्ट्रक्टर है। फिर अपनी तारीफ में कहते हैं इसकी उम्मीद मत रखना कि वह उन्हें सब कुछ बच्चे की तरह सिखाएंगे, क्योंकि वह एक बिजी पर्सन है। उनका इतना काम बस टेस्ट करवाना और उनके रिजल्ट्स रिकॉर्ड करना है। कुछ जरूरी इवेंट्स को छोड़कर स्कूल उनकी एक्टिविटीज में दखल नहीं देता। फिर वह सभी स्टूडेंट्स की तारीफ करते हुए कहते हैं अगर उन्हें डॉन ब्लेड एकेडमी ने चूज किया है तो वह सब जरूर जीनियस होंगे। फिर वह सभी स्टूडेंट्स से उनकी ओल्ड ग्लोरी भूल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉन एकेडमी में वह सब एक समान है और आगे वह सब जिसका सामना करेंगे वह पूरी तरह से अज्ञात है, अननोन है, और वो है रिफ्ट। फिर वो इसके बारे में बताते हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज है, हमारे प्रिंसिपल ने हमें पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूं। फिर वह बताते हैं रिफ्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स उन्हें लाइब्रेरी में मिल जाएगी। यहाँ के सिमुलेशन रूम में स्पेशल रिफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी है। साथ ही हर हफ्ते अलग अलग प्रोफेसर्स उन्हें लेक्चर भी देंगे।
वह जो चाहें सीख सकते हैं, किसी पर भी रोक टोक नहीं है। वह जितना ज्यादा रिफट के बारे में समझेंगे उतने ताकतवर बनेंगे और ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकते हैं। फिर टीचर हमारे हीरो और बाकी सबको देखकर कहते हैं, ये अच्छा है कि उनकी आंखों में मौत का डर नहीं है, वो सब शान की मौत के लिए काबिल हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने असेसमेंट का फर्स्ट स्टेज पास कर लिया है। फिर टीचर अपना हाथ आगे करके सबको देने लगते हैं। ये सब कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल थे। उन्हें देकर वो कहते हैं, ये उनके लिए स्कूल की तरफ से दिया जाने वाला पहला रिवॉर्ड है। एक लड़की कहती है, ये सब स्किल स्टोन है। एक लड़का कहता है, इन्हें एब्जॉर्ब करके वह सब डायरेक्टली कॉम्बैट टेक्निक सीख सकते हैं। उसने ये भी सुना है कि ये बहुत महंगे होते हैं और पहली बार वो इन्हें देख रहे हैं। एक स्टोन हमारे हीरो को भी मिलता है। टीचर कहते हैं, उन्हें बस इसे क्रश करना है, बाकी उनकी बॉडी सारा काम कर लेगी। इस स्किल स्टोन का काम ये है कि इससे वह सब रिफ्ट की लैंग्वेज समझ सकते हैं। लेकिन फिर वह उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर कहते हैं, अभी उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनके 2 और ट्रायल्स बाकी हैं। पहला है फ्रेशमैन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें उन्हें एक लो लेवल के रिफ्ट को क्लियर करना है, और दूसरा 6 महीने के अंदर उन्हें डी रैंक तक पहुंचना है, ताकि वे सब अपना पोटेंशियल अवेकन कर सकें। और कुछ भी करके 1 साल में 100 क्रेडिट उन्हें अर्न करने हैं। एक लड़की कहती है, वह अभी सिर्फ ई रैंक लेवल 3 पर है, उसे नहीं लगता कि वह ये कर सकती है। एक लड़का भी कहता है, वह भी ई रैंक लेवल 4 पर है और वह अभी से प्रेशर फील कर रहा है। टीचर उन्हें एक और बात बताते हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन इस दुनिया की रिकमेंडेशन है कि रिफ्ट में एंटर होने से पहले उन्हें अपना पोटेंशियल अवेकन करना होता है। दूध का दूल्हा कहता है, वह पहले से ही ई रैंक लेवल 5 पर है, वो जल्द ही डी रैंक अचीव कर लेगा और इस बैच में उससे ज्यादा आगे कोई नहीं है। फिर चेन अपने मन में कहता है, वह पहले से ही ई रैंक लेवल 6 पर है, लेकिन वह सप्लीमेंट्स पर रिलाई नहीं कर सकता। उसे कैसे भी लेवल अप करने के लिए रिफ्ट में जाने का रास्ता डिस्कवर करना होगा। सब ऐसे ही बात करने लगते हैं। टीचर उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, उन्हें पता है कि आधे साल में डी रैंक तक पहुंचना आसान नहीं है और स्कूल के सप्लीमेंट्स मार्केट प्राइस से काफी सस्ते हैं, इसलिए उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्रेडिट अर्न करने के लिए स्कूल उनके लिए एक मेंटोर को असाइन करेगा उनकी हेल्प करने के लिए। फिर वो कुछ लोगों को अंदर बुलाते हैं। उनमें से एक चेन की क्रश हेवन प्रिंसेस भी होती है। सारे लड़कों की जिंदगी धन्य हो जाती है सीनियर लिन को देखकर। फिर टीचर कहते हैं, ये सब अपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो उन्हें उनके फ्रेशमैन एग्जाम में हेल्प करेंगे। फिर इंस्ट्रक्टर बताते हैं, न्यू स्टूडेंट अपने लिए एक सीनियर को चुन सकते हैं अपने सुपरवाइजर के तौर पर, और ये सुपरवाइजर उनके एंट्रेंस टेस्ट को अरेंज करेंगे। एक लड़का कहता है, ये लड़की तो। दूसरा लड़का कहता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि वह उसे अपने सामने से देख रहा है। एक लड़के को सीनियर लेन के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वह दूसरे लड़के से पूछता है। ये बात चेन भी नोटिस करता है। फिर वह कहता है, वह सफेद बालों वाली सीनियर कौन है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। दूसरा लड़का उसे बताता है, वह शेनहुआ गिल्ड की उत्तराधिकारी है। अगर वह किसी के ऊपर फेवर करे तो वह भी शेनहुआ गिल्ड में शामिल हो सकता है। चेन भी कहता है, तो वह शेनहुआ गिल्ड से है। तभी एक बंदा एक्साइटेड होकर कहता है, सीनियर लिनेन, उसने इस स्कूल में सिर्फ उनके लिए एडमिशन लिया है, तो वह उसकी सुपरवाइजर बने। लिन कहती है, उसके स्टांस को देखकर लगता है कि वह स्ट्रेंथ टाइप है। फिर वह उस बंदे को प्यार से मना कर देती है और उससे कहती है, वह मैजिक डिपार्टमेंट में है, इसीलिए वह उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकती। फिर एक दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है, सीनियर लिनेन, वह स्ट्रेंथ टाइप में अच्छा है, लेकिन उसने अब डिसाइड किया है कि वह अब स्ट्रेंथ और मैजिक दोनों में काम करेगा और उसे उम्मीद है कि वह उसे गाइड करे। इसी तरह कई सारे बंदे उससे पूछते हैं, लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर देती है। अब एक लड़की कहती है, जैसा कि 4 सबसे बड़ी गिल्ड से उम्मीद थी, उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं। दूसरी लड़की कहती है, उसे इनमें से किसी एक सीनियर को चूज करना पड़ेगा। टीचर अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये लड़की लिन एन। फिर वह उससे कहते हैं, उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि इस साल उसे किसी एक स्टूडेंट को चूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट स्टूडेंट को उसे सौंप देंगे। ये सुनकर लिन कहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वह सीरियस होकर किसी और देखती है। वह हमारे हीरो की तरफ देखती है। हमारा हीरो भी उसे नोटिस करके कहता है, वह अब क्या कहे। शो ऑफ करने वाला बंदा अपने मन में कहता है, यह अच्छा है कि उससे पहले ही सबको रिजेक्ट मिल गया, अब इसका एक चांस है। फिर वह हमारे हीरो को खड़ा होते हुए देखकर अपने मन में कहता है, उसकी ब्यूटी और टैलेंट के साथ वह उसे किसी भी तरह से मना नहीं कर सकती।
लेकिन अगर वह उसे रिजेक्ट भी कर देती है तो तब भी उसका नंबर लास्ट में है, इसलिए वह हर कंडीशन में लीन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर के लिए ही असाइन होगा। चेन कहता है सीनियर लिन एन। फिर वह सिग्मा मेल की तरह कहता है, वह सिर्फ नॉलेज नहीं चाहता, वह उसकी साइड में खड़ा भी होना चाहता है। क्या वह उसे अपने जूनियर के तौर पर एक्सेप्ट करेंगी? अपने क्रश की ऐसी अदा देखकर सीनियर लिन भी हैरान हो गई थीं और वह भी थोड़ी शर्मा रही थीं। हमारे हीरो की ऐसी बात सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या वह अंधा है? सब कुछ देखने के बावजूद वह ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? और इतने खराब इंट्रोडक्शन के साथ कोई रास्ता नहीं है कि वह। लेकिन तभी सीनियर कहती है, वह उसे एक्सेप्ट करती है, जिसे सुनकर बाकी के स्टूडेंट शॉक्ड हो गए थे। फिर वह हमारे हीरो को देखकर कहती है, वह सिर्फ चेन को ही एक्सेप्ट करती है। ये सुनकर शो ऑफ करने वाले बंदे की आत्मा ही निकल गई थी। वह कहता है, क्या सिर्फ एक अभी सीन यही कट होता है? हम देखते हैं मिशन हॉल का सीन। आवाज आती है, वह पूछ सकता है ऐसा क्यों? चेन कहता है, सीनियर लिन एन, वह तो 4 महान गिल्डों में से एक शेनहुआ गिल्ड की उत्तराधिकारी हैं। इतने बड़े गिल्ड में हाई लेवल ऑनरेकल की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसने जैसे कमजोर बंदे को ज्वाइन करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर वो स्माइल करते हुए चेन से कहती है, वे बस उसे गिल्ड के लिए नहीं बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजंस के लिए रिक्रूट कर रही है। वह उसे बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। अभी जो जरूरी है वह उसे पर ध्यान दे। उसने उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट अरेंज किया है वह उसे कैसे पास करेगा, इसके ऊपर ध्यान दे। फिर वह एक तरफ इशारा करके कहती है, वे सभी उसके टीममेट्स हैं इस टेस्ट के लिए। हम देखते हैं वह 4 लोग होते हैं, जिनमें से 3 लड़की और 1 लड़का होते हैं। उनका बॉस कहता है, तो वह झोउ चेन है। फिर लिन उन सबको खुद का इंट्रो देने के लिए कहकर चली जाती है। फिर एक लड़की हमारे हीरो से कहती है, वह सुहान है, सी रैंक लेवल 5। उसका पोटेंशियल स्टील्थ शैडो है और वह इस टेस्ट की एग्जामिनर भी होगी। वह तब तक बैटल में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक किसी भी टीममेट को मौत का खतरा ना हो। लेकिन एक और बात याद रहे, अगर उनकी फाइट में उसकी जरूरत पड़ी तो वह ऐसा फेल हो जाएंगे। फिर दूसरी लड़की कहती है, वह लियू वेई है, डी रैंक लेवल 1। उसका पोटेंशियल है हीलिंग और वह हर किसी की इंजरी को हील कर सकती है। फिर तीसरी लड़की कहती है, वह झाओ लिन है, डी रैंक लेवल 1 और उसका पोटेंशियल है विंड एफिनिटी और वह लॉन्ग रेंज सपोर्ट हैंडल करेगी। फिर वह बंदा कहता है, उसका नाम ली रुई है और उसका पोटेंशियल है कॉम्बैट एनहेंसमेंट इस टेस्ट के लिए और इस टीम का वही लीडर है। फिर वह हमारे हीरो से कहता है, अगर वह इस टेस्ट में पास होना चाहता है तो उसे उसके आर्डर फॉलो करने होंगे। फिर वह हमारे हीरो से पूछता है, आखिर उसने अपने लिए कोई गियर क्यों नहीं लाया और क्या उसने अपना पोटेंशियल अवेकन किया है या कुछ और? हमारा हीरो पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, उसका नाम झोउ चेन है और वह एक नया स्टूडेंट है। क्योंकि वह ई रैंक पर है इसीलिए उसने अभी तक अपना पोटेंशियल अवेकन नहीं किया है। यह सुनकर टीम लीडर एकदम हैरान हो जाता है और वह हैरानी से कहता है, क्या कहा? वह एक ई रैंक का न्यूबी है और वह बिना किसी ट्रेनिंग के टेस्ट देने जा रहा है। आखिर यह किस तरह का मजाक है? और आज वह उनकी लंका जलाकर रहेगा। तभी उसके पीछे से झाओलिन कहती है, टीमें पहले से ही तय हैं, अब शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर लियू वेई कहती है, अगर वह दोबारा आवेदन करेंगे तो कौन जानता है कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। पता चले कि लंच का बोलकर कल आने को कहे। फिर लियू वेई हमारे हीरो से कहती है, जब वह सब रिफ्ट में एंटर करेंगे तब वह उसके पीछे और पास में ही खड़ा रहे। चेन कहता है, वह उसकी चिंता ना करें क्योंकि उसे कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है। फिर लियू वेई थोड़ी परेशान होकर कहती है, वह नहीं समझ रहा है, बिना वेपन के और बिना पोटेंशियल के वह रिफ्ट के क्रिएचर्स को एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता है। और वह अपने मन में कहती है, क्या आजकल सभी नए स्टूडेंट्स इतने घमंडी हैं? फिर उनकी टीम का कैप्टन स्कूल के स्टाफ के पास जाकर कहता है, वह ली रुई है और उसने रेड के लिए रिक्वेस्ट की थी। स्टाफ कहता है उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है और उनका रिफ्ट रूम नंबर 1 में है। रुई अपने हाथ में वर्ल्ड ट्री का एक फ्रैगमेंट है जिसकी हेल्प से वह रिफ्ट का पोर्टल ओपन कर सकता है और उनके सामने रिफ्ट का पोर्टल ओपन हो जाता है। वह सबसे अंदर चलने के लिए कहता है। चेन उसके अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है, इतनी डेंस स्टार एनर्जी, तो ये रिफ्ट है और उसे आशा है कि वह इसके अंदर जाकर अपग्रेड आइटम को हासिल कर सकता है। नैरेटर बताता है, वह सब कार्वेन के डीपेस्ट एरिया में एंटर हुए हैं। तभी उन सबको सामने से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह सब कहते हैं, ये सब बहुत फास्ट है। टीम लीडर तुरंत उन्हें फॉर्मेशन रेडी करने के लिए कहता है। चेन अपने मन में कहता है, इन्होंने फॉर्मेशन जल्द ही बना ली।
यानी ट्रेनिंग की बात वह इसलिए कर रहा था। फिर उनकी एग्जामिनर गायब होते हुए उनसे कहती है शायद उनका टेस्ट पहले से ही शुरू हो गया है, और वह गुड लक कहकर चली जाती है। टीम लीडर सबसे चिल्लाकर कहता है रेडी हो जाओ। तभी उन पर डी रैंक के शैडो डीमन वुल्फ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। टीम लीडर उन्हें अपनी शील्ड से रोक देता है और वह सबसे कहता है ये शैडो डीमन वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं, इनकी सेंसिबिलिटी सच में कमाल की है। तभी जाओ लिन अपनी बैटल स्किल जिसका नाम है गेल एरो, वह उससे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करती है। वे एरोज सीधे जाकर उन मॉन्स्टर्स को लगते हैं और टीम लीडर भी मॉन्स्टर्स को मारकर कहता है ये सभी बहुत कमजोर हैं। फिर वह अपनी एक बैटल स्किल जिसका नाम है फ्रेंजी स्लैश उसे एक्टिवेट करता है। टीम लीडर चिल्लाते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर टूट पड़ता है और कुछ मॉन्स्टर्स उसके पीछे से टीम लीडर के साथियों पर अटैक करने के लिए आ गए थे। जाओ लिन कहती है वह बहुत दूर तक जा रहा है। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर उसके हाथ पर बाइट करता है, लेकिन लियू वेई कहती है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उसे हील कर देगी। लेकिन एक मॉन्स्टर पीछे से उसके ऊपर अटैक करने आ गया था जिसे वह भी सेंस कर लेती है।